सूप से तो कनेक्ट रहते हैं ना शाम को 8 बजे वाले आप। क्या मतलब आपने जो फौजीबाज चलाई सर, वो फौजीबाज से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आनंद भारत स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी मेकर परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल, कल हम लोगों ने क्लास नंबर 40 देखी थी, आज हम लोग क्लास नंबर 41 पर चर्चा करेंगे। तो भाई देर किस बात की, चलिए आज ही हम लोग शुरुआत करते हैं। क्लास नंबर 41 है आपके सामने, ठीक है। और 41 क्या कह रहा है जरा देखते हैं भी। तो पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन है। पहला क्वेश्चन बड़े प्यार से आपसे पूछा जा रहा है भाई, क्या कह रहा है जरा देखिए भाई। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या है? कह रहा है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन विच आर्टिकल। यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया। अच्छा, आप में से जो पहली बार क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं वो क्या करेंगे, एक बार चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपने नहीं किया है, ठीक है। और साथ ही क्लास को लाइक भी कर देंगे। यहां पे अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है, यानी कि एफडी की बात करें तो भाग 4 का है। और अगर हम आर्टिकल के बारे में बात करें तो 51 के ए में है। और अगर हम बात करें जो मूल में जोड़े गए थे, यानी कि जब प्रारंभ में जोड़े गए थे तो उनकी संख्या 10 थी। लेकिन अगर बोला जाए वर्तमान में अगर हम बात करें वर्तमान में तो इनकी संख्या 11 है। यानी कि वर्तमान में इनकी संख्या 11 है, मूल में इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। तो यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है 51A, ठीक है। तो जवाब तो आपका ये सही है भाई, सभी लोगों ने जवाब सही दे दिया है। अब अगर हम बात करें कि बाकी के आर्टिकल क्या कह रहे हैं ना, तो बाकी के आर्टिकल क्या कह रहे हैं, देखिए 12 से 35 जो है ये फंडामेंटल राइट्स को है ना। 36 से 50 जो है ये आपका डीपीएसपी को कर रहा है। और आर्टिकल 19 जो है ये आपकी स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो आर्टिकल जो है आपका 19 जो है स्वतंत्रता की बात कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आते हैं। मुंबई एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इंटरनेशनल था, अब क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुंबई एयरपोर्ट वॉज नेम्ड छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल, व्हाट इज इट नाउ? अब इसे क्या कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई। क्या कहा जाता है जरा बताइए भाई, क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिए, यहां पे अगर हम बात करें तो इसे सरल भाषा में CST कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी CST। आप में से जो भी बंबई जाएगा तो मतलब वहां से कहीं से पूछिए तो भाई CST जाना है तो आप बांद्रा कुर्ला, ठीक है, कल्याण, थाने, कहीं से भी आप जा सकते हैं CST। अब यहां पर आपका क्या ऐड किया गया है, तो क्या ऐड किया गया है तो इसमें क्या है कि महाराज शब्द को जोड़ दिया गया है। क्या शब्द जोड़ दिया गया है? महाराज शब्द को जोड़ दिया गया है, यानी ए आपका आंसर सही है। क्या आंसर सही है? तो ए आपका ऑप्शन सही है। याद रखिए कि महाराज शब्द को क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, लाहौर में
चौगान यानी पोलो खेलते समय इलबारी वंश के निम्न शासक में कौन घायल हो गया था? यानी कि लाहौर में जब चौगान खेल रहा था पोलो, उस समय कौन सा शासक जो था वो घायल हो गया, और घायल होने के बाद आपको पता ही है आफ्टर डेथ हो गई। तो यहां पे अगर हम बात करें तो आपके ऑप्शन है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया बेगम या रुकनुद्दीन फिरोज शाह, है ना। तो याद रखेंगे वह और कोई नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था भी? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो था वो यानी कि घायल हो गया। कब? जब घोड़े से गिरा। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में करें तो इसने 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा व कुतुब मीनार, ध्यान दीजिए कुतुब मीनार, इसकी जो है नींव तो ये इसने रखी थी। याद रखिए ये इसने रखी थी। थर्ड है आपका, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है चौथा नंबर? जरा ध्यान देते हैं। चौथा नंबर कह रहा है निम्न में से किसे दास का दास कहा गया है? निम्न में से किसे दास का दास कहा गया है? हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज द स्लेव ऑफ स्लेव। और इसे दास का दास से नहीं, इसे जो और भी कहा गया है, इसे कहा जाता है गुलामों का गुलाम। क्या कहा गया है? गुलामों का गुलाम, ठीक है। गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। और सबसे खास बात क्या है कि इसने क्या है कुतुब मीनार को पूर्ण कराया था। दूसरा अगर हम बात करें, ये और कोई नहीं इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। तो याद रखिए कुतुब मीनार को इसने पूर्ण कराया और इसका नाम क्या था? इल्तुतमिश था। याद रखिएगा। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसकी पुत्री का क्या नाम था? जरा जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। तो इसकी पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान, और उसी के बारे में कहा जाता है कि रजिया फंस गई गुंडों में। तो ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ, 5वां क्वेश्चन, निम्न में से किसे जागृति काल के रूप में भी जाना जाता है? कल ही हमने आपको पढ़ाया था कि याद रखिए जब हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, समझिए जब हमारे फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकारों का हनन होता है, हनन का मतलब कि जब कोई इसको यानी कि हम इस्तेमाल करते हैं, कोई रोकता है, टोकता है, तो उस पर क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ध्यान दीजिए, एक सुप्रीम कोर्ट होता है और एक हाई कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण में हम जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पे यानी प्रतिबंध लगाता है। जब सुप्रीम कोर्ट प्रतिबंध लगाता है तो आर्टिकल जो है 32, और हाई कोर्ट जब प्रतिबंध लगाता है तो आर्टिकल 226। याद रखिए, हाई कोर्ट लगाता है तो 226, यानी कि और यहां पे क्या होता है? जागृति काल। यहां पर क्या होता है? जैसे अगर हम बात करें तो एक नहीं 5 यहां पर आपके यानी रिट्स जारी किए जाते हैं। जैसे एक और है, तो एक का नाम और है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या नाम है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। हाँ, हैबियस कॉर्पस जिसको बोलते हैं, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। तो 5 हो गए। अब यहां पर क्या होता है कि भी जैसे कोई व्यक्ति है अपना काम सही से नहीं कर रहा है, जैसे आप ही लोग हो, तो कभी कभी हम क्या कर रहे हो? हैं, किससे बतिया रहे हो? इधर उधर लगा पड़ा है चैटिंग से सेटिंग करने में, जब देखो तब चैटिंग करता रहता है। पढ़ चुपचाप, डर गए। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, घर वाले भी बोल देते। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट। यानी कि जब आपके अधिकारों को कोई छीनता है, कोई उसका हनन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट भैया परमादेश जारी करता है। परमादेश यानी कि मैंडामास,
परमा आदेश भी बोलते हैं, यानी कि वो सबसे बड़ा आदेश जारी करता है। भाई क्या कर रहे हो, है दिमाग खराब हो गया है, लठ बजाएं। तो यहां पर याद रखिए, तो आंसर हो गया मैंडामस। ठीक है, क्या होगा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है लूनर इक्लिप्स अकर, यानी कि लूनर इक्लिप्स अकर, आपसे पूछा जा रहा है चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण होता है भैया, कब होता है लूनर इक्लिप्स? अब जरा समझिए, अब तीन ही चीज होते हैं, आपको भी अच्छे से पता है क्या? एक हो गया अर्थ, एक हो गया मून, एक हो गया मून और एक हो गया अर्थ। आप कहोगे सर तीन चीज बोला, लिख रहे दो ही। अरे भाई सन इधर लिखेंगे ना रेड से, क्योंकि सन जो होता है वो फिक्स होता है। सन क्या होता है? फिक्स होता है। तो अब ये जब तीन होते हैं तो इसी तीन की अवस्थाओं में, जैसे ये सामने हो गया है ना, तो अब कोई बीच में आ जाता है। जब कोई बीच में आता है तो ही ये कहानी सामने रची जाती है। अब अगर जब बीच में आ गया, जैसे बीच में आ गया का मतलब कि जब अर्थ बीच में आ जाएगा, है ना, तो मून पे लाइट नहीं आएगी, और जब मून आ जाएगा तो अर्थ पे लाइट नहीं आएगी। तो कहने का मतलब है कि जब अर्थ यानी जब मून आ जाता है तो ये आपका हो जाएगा सूर्य ग्रहण। क्या हो गया? सूर्य ग्रहण यानी सोलर। और जब चंद्रमा आ जाएगा सॉरी, जब पृथ्वी आ जाएगी तो हो जाएगा चंद्र ग्रहण। क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण। ठीक, अब जरा समझिए, यहां पे अगर हम बात करें तो दोनों घटनाएं कब होती हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए दोनों घटनाएं, दोनों घटनाएं कब होती हैं? तो ये दोनों घटनाएं या तो आपके अमावस्या को होंगी, या फिर पूर्णिमा को। क्या होंगी? या तो अमावस्या को या तो पूर्णिमा को। तो दिए गए विकल्प के अनुसार, यानी कि जो आपको बताया, क्या लग रहा है भाई बताओ? समझ में तो आ ही रहा है? ठीक है, हाँ लाइक तो कर ही दिया है आपने, बहुत अच्छा। और बतियाने पे ध्यान कम दो भैया, पढ़ने पे ज्यादा दो। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कौन हो जाएगा? बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलो आगे देखो, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, नागालैंड है या आसाम है? एक बार सबके सीएम हो जाए। तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है बोलिए? तो पेमा खाडू। सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग। नागालैंड के नेफियो रियो। और असम के हेमंत विश्व शर्मा। तो यहां पे अगर हम बात करें तो 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा भी? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 7वें का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7वें का आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा राज्य यह है। 8वां प्रश्न कह रहा है कि गुरुमुखी, डोंगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? गुरुमुखी है, डोंगरी है और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि है, शारदा लिपि है, टांकरी लिपि है, कुषाण लिपि है, किससे हुई है? आपको बताना है किससे हुआ है। ठीक है जी हां। तो यहां पे अगर हम बात करें तो क्या होगा, जरा ध्यान देना है। तो ब्राह्मी लिपि है, शारदा लिपि है, टांकरी लिपि है या कौन सी लिपि होगी, यह आपको जवाब देना है। तो यहां पे आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा शारदा लिपि। क्या होगा? शारदा लिपि। शारदा लिपि आपका राइट ऑप्शन होगा, शारदा लिपि। ठीक है जी हाँ, शारदा लिपि सही है। अब जरा देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई भी है, ये सब लिखा हुआ है, जैसे कोई भी हम लोग लिखते हैं जो हिंदी,
हिंदी कौन सी लिपि है? तो देवनागरी है। और आपसे अंग्रेजी पूछा जाए कौन सी लिपि है? तो रोमन। अगर दोनों पूछा जाए, जैसे कि आपका ये सिंबल, तो ये दोनों का मिक्स है, यानी कि जो रुपया सिंबल है उसमें आपकी दोनों लिपियां हैं, देवनागरी भी है और साथ में आपकी रोमन भी। निम्न में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल कचरा है? बायोडिग्रेडेबल क्या होता है ये? देखो, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जैसे जो आसानी से सड़ जाए, गल जाए। जैसे यहां पे आप देखो तो अगर आपसे पूछा जाए सब में अलग कौन है, तो अलग भी कौन है? गाय का गोबर। तो ये आपका अलग है, तो आंसर तो यही हो जाएगा। यानी कि गाय का गोबर हो गया, सीवेज हो गया, मलमूत्र हो गया, ये सब, यानी कि जैसे ब्रेड है, घास फूस वगैरह, तो ये सब क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है आसानी से कम समय में सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, कचरा वचरा, मलमूत्र वगैरह ये सब। अब जो बाकी है नॉन बायोडिग्रेडेबल, अब जैसे प्लास्टिक्स वगैरह है ना, इसी वजह से कहा जाता है कि आप इन सब चीजों का इस्तेमाल कम से कम करिए, है ना। हाँ, इनका इस्तेमाल कम से कम करिए। लिखा है 10वां क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा भारतीय नेपोलियन की उपाधि, तो किसे दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है या हर्षवर्धन? अच्छा, पता है हर्षवर्धन को एक नाम और भी कहा गया है, हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा गया है। क्या कहा गया है? अन्य नाम शिलादित्य। क्या नाम है? शिलादित्य। ठीक है, अन्य नाम शिलादित्य भी कहा गया है। ठीक, अगर हम बात करें तो आंसर आप लोगों ने सही दिया है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त आपका राइट ऑप्शन है। अब जरा समझिए, अब पेपर में पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त कोई वाद्य यंत्र बजाते थे, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? कौन बताएगा? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो है वीणा वादन, याद रखिएगा, समुद्रगुप्त जो है वो वीणा वादन करते थे। क्या करते थे भाई? वीणा वादन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 किलोमीटर कितने मील के बराबर है? देखो, ये मैथ्स का भी क्वेश्चन है और वैसे कहें तो नॉर्मली है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर कितने मील के बराबर है? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स? तो 1 किलोमीटर भाई कितने के बराबर है? 0.84, 0.5, 1.6 या 0.62? तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो 0.62 क्या हो जाएगा? 0.62 मील के बराबर हो जाएगा। अब यहां पे जरा देखिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 0.62 है ना। इसी तरीके से 1 माइल बराबर 8 फलांग, 1 फलांग बराबर 220 गज, 1 गज बराबर 303 फीट, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कई बार 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, है ना। इसी तरह 1 फुट बराबर 0.33 यार्ड, यानी कि गज, यार्ड को बोलते हैं गज। तो ये आपको पता होना चाहिए, कई बार आप लोग से पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या कह रहा है जरा देखो। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमीशन? तो कौन करता है? आपके सामने ऑप्शन है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस है ना, या गवर्नर है। तो भाई कौन करता है? अच्छा, वैसे इस समय कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कौन है,
तो वर्तमान में चुनाव आयुक्त जो हैं वो हैं राजीव कुमार। कौन है भाई? राजीव कुमार। ठीक। अच्छा, आपको पता है कि जैसे चुनाव आयुक्त आपके ऑप्शन से बता दिए क्या होगा? हाँ, तो बिल्कुल सही जा रहे हो, यानी कि आंसर होगा प्रेसिडेंट। क्या होगा भाई? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अब जरा समझिए, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कई बार पेपर में यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि इस मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाएंगे कैसे, तो हटाने का तरीका क्या होता है? हटाने का तरीका तो महाभियोग के द्वारा। किसके द्वारा हटाते हैं? महाभियोग द्वारा, याद रखिएगा। तो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? किसके सहयोग से किया था आपको बताना है। किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने। तो अब यहां पे जरा ध्यान दीजिए, जैसे तात्या टोपे हैं, नाना साहब हैं, लक्ष्मीबाई हैं, मंगल पांडे हैं। तो अगर हम बात करें तो भाई लक्ष्मीबाई तो होंगी नहीं, क्लियर है ना। 1800 विद्रोह में झांसी की रानी किसके सहयोग से किया था? तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का तात्या टोपे। सही जवाब है तात्या टोपे। अब जरा समझो, लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? मनु या मणिकर्णिका? क्या नाम था? मनु या मणिकर्णिका नाम था। क्लियर है ना। इनके पुत्र का क्या नाम था? अगर हम इनका बात कहें तो इनके दत्तक पुत्र का नाम तो दामोदर राव। अगर इनके पति का नाम पूछा जाए गंगाधर राव। क्या था? ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे, ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? एनर्जी कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। देखो, 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर। यानी कि 14 दिसंबर को हम लोग ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो भाई जिसने अभी तक एसएससी मेकर को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, है ना। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन समय पे आए, और फिर भी नहीं आए तो आपको 6 बजे आना ही है, चाहे सुबह हो और चाहे शाम। आना है तो आना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हु कंस्ट्रक्टेड द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम। तो किसने कराया था? नरसिम्हा वर्मन ने, महेंद्र वर्मन ने, द्वितीय या फर्स्ट, या परमेश्वर वर्मन ने। तो यहां पे अगर हम बात करें तो सही आंसर होगा नरसिम्हा वर्मन। ठीक है, तो याद रखिए नरसिम्हा वर्मन जो है वो आपका राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा नरसिम्हा वर्मन। अब इस मंदिर की खासियत क्या है समझिए। ये मंदिर जैसे आपको दिख रहा है ना, हाँ, तो ये मंदिर जो है वो नीचे से बना है, यानी कि पहाड़ को नीचे से काट कर बना है। देख रहे हैं ना कितना भव्य बना है। तो ये मंदिर जो है नीचे से काट के बना है। गलत, आप यही सोच रहे होगे, पर नीचे से नहीं बना है। ये कैसे बना है? तो ये बना है ऊपर से। देखा, खा गए ना चकमा।
तो ये कैसे बना है? ऊपर से, यानी कि पत्थर जो पहाड़ थे ऊपर से काटते गए काटते गए काटते गए काटते गए काटते गए काटते गए काटते गए, तब जाके ये मंदिर बना है। समझ में आया? नीचे से नहीं है बेटा। तो उम्मीद करें कि आपको समझ में आया होगा। ये चित्र भी शानदार नजारा होगा। अब आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि दीने इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? भाई किसके द्वारा शुरू किया गया? जहांगीर है, शाहजहां है, हुमायूं है या अकबर है? तो भाई किसके द्वारा शुरू किया गया है? कौन सा है? तो दीने इलाही। ठीक है, चलिए। तो अब आपका जो बहुचर्चित बैच है यानी कि ग्रुप डी का श्योर सिलेक्शन बैच, वो इस समय ऑन गोइंग है, यानी कि आप देर मत कीजिए। अभी भी आपके पास समय है, मात्र 350 रुपए में है। आप आज ही इस बैच को ज्वाइन कीजिए या आप अपने किसी मित्र दोस्त जिसको है उसे गिफ्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपके लिए है टारगेट बैच जो कि 299 रुपए में है, याद रखिएगा। ये टारगेट बैच भी है जो आपके एसआई बनने का सपना, कांस्टेबल बनने का सपना जो है उसे पूरा कर रहा है ना, तो याद रखेंगे। और साथ ही साथ जो है हमारा फौजी बैच 20% डिस्काउंट के साथ है। GD20 कूपन का यूज करिए। और यहां पे अगर हम बात करें तो बुक्स आपकी अवेलेबल है मात्र आपकी कितने में? तो मात्र आपकी अवेलेबल है, याद रखिएगा, 539 में। तो इस बुक का सेट है। एसएससी मेकर के ऐप पे जाके इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और विद इन वीक, एक हफ्ते के अंदर ये बुक आपके पास होगी। और तेजस बैच आपको पता ही है, कुछ ही दिनों के बाद यानी कि 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है सुबह 7 बजे। याद रखिएगा, सुबह 7 बजे आपका तेजस बैच हो रहा है शुरू। और उसमें क्या शुरू हो रहा है? यानी पॉलिटी। ठीक है, हाँ, तो ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। और जैसा कि आपको पता है कि रोज रात 8 बजे यानी अब से कुछ ही देर के बाद आपकी अजय सर की क्लास होगी। ठीक है, तो उस क्लास को एंजॉय कीजिए जिसमें आपको सर जीरो से हीरो बनाते हैं, यानी बेसिक चीजें आपको समझाते हैं। और फिर हमारा क्रैश कोर्स भी आपका चल रहा है जो सवेरे 7 बजे से शुरू होता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, फिर भी अगर किसी को शिकवा शिकायत हो तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो वो कमेंट करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, कैसा रहा? हंसिए, मुस्कुराइए और मुस्कुराते जाइए। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।